तुम लोग भोज खाने आए हो या जलसा सुनने आए हो? शर्म होनी चाहिए कि जलसा में आके बगैर टोपी कैसे बैठे, एकदम खत्म हो। मत आया करो ऐसे जलसे। और हम लोग को कहता मौलाना आप लोग की तकरीर में असर नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में 70,000 के मजमा में एगो पापी था, दुआ कबूल नहीं हुई। यहाँ तो तीसरा छोड़ के चौथा वही हाल है, चिल्लम खींच रहा है और इस्लाम खतरे में। हाँ क्या लगता है इसमें से 5-10 को चिल्लम खोर भी होगा, चिल्लम खींचने वाला 10-15-20 को बोतलबाज भी होगा, क्या लगता है एकदम पीता होगा। अब ये लोग सोचता हो कि झारखंडी मौलाना जान कैसे गए तो फिर हम बाबा कैसे बन। तौबा करो तौबा। 70,000 के मजमा में एक पापी ने मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में सिर्फ बैठे बैठे तौबा किया तो अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल कर। आज औरतें मजार के चक्कर लगा रही है, मर्द चुप। हाँ देखिए इसको जहन में ले लीजिए, शायर को देना जो है ना, अगर सुन्नत है तो हम लोग को देना वाजिब है, इसको याद रखना। आजकल लोग शायर को बहुत देता है, शायर को भी दीजिए, लेकिन जहन में रखिए कि उनके बाल बच्चे, शायर के बाल बच्चे जैसे दाल भात रोटी चावल खाता है तो हम लोग के बाल बच्चा वही खाता है, अलकतरा नहीं पीता है। ख्याल रखा बहुत अच्छा। और इससे ज्यादा अपने इलाके के उलमा को दिया गया, इससे ज्यादा ये लोग, हम लोग तो लेके हवा। यही लोग कल माँ बाप के जनाजे में रहेंगे, आपके माँ बाप के जनाजे में, इलाके के उलमा। इन लोग नात पढ़ेंगे, इन लोग को ज्यादा दीजिए, इन लोग को सुनिए। नहीं सुनता इलाके का, एक से पढ़ने वाले हमारे वैशाली डिस्ट्रिक्ट में कम शायर मुकर्रिर है, मुजफ्फरपुर वैशाली से इलाके में हर चौथा आदमी शायर मुकर्रिर, लेकिन नहीं मैक में खड़ा नहीं पढ़ने दे। क्या हकीकत बता रहा हूँ। और बाहर वाला कुछ नहीं, खाली माइक पे खड़ा होगा, वहां 50,000 लग रहा है, अच्छा लगता। मेरे दोस्त इन उलमा से मोहब्बत कीजिए जो 24 घंटा आपके बीच में रहते हैं, इनकी तनख्वाह में बढ़ोतरी कीजिए। अगर 15,000 इस महंगाई में, इस कमर तोड़ महंगाई में अपने इमाम को अगर 15,000 से कम तनख्वाह देते हैं तो कयामत के दिन उस इलाके के सदर सेक्रेटरी को जवाब देना होगा। इस महंगाई में हजरत कम तनख्वाह, 7, 8, 9, 10 हजार कोई किताब में पढ़े हैं क्या? अभी गए थे हम हजरत, अभी गए थे बीजापुर गए थे। अभी छत्तीसगढ़ का लास्ट बॉर्डर पड़ता है, वहां से तेलंगाना शुरू होता है। इमाम की तनख्वाह सुन के हम हैरत हो गए, 25,000 और मौजिन की तनख्वाह 12,000। हम बोले सही बात, बोले हाँ हजरत, मौजिन इस इलाके में हर जगह 20-15 से कम तनख्वाह नहीं। और कहा के उनके फैसिलिटी भी मस्जिद में देखिए है ना, इमाम के कमरे में देखे तो एसी लगा हुआ, लेकिन हम लोग इलाके में इमाम का कमरा जाके ढूंढिए, अल्बेस्टर है तो फूटा है, बांस है तो हटा है, नहीं है। लेटरिन बाथरूम से सही से पता नहीं, पंखा चला रहा है बटन खोल दिया, तार सटा के पंखा खिला। एक जगह देखे बटन नहीं, बोले कहाँ बटन, बटन नहीं हजरत, तार सटा पंखा तब चलता है। और 10 मिनट के लिए आएगा, मस्जिद में एसी लगाएगा ये मुसलमान। बहुत मस्जिद में एसी है, कुर्सी तक 10 साल पहले कुर्सी देखते थे मस्जिद में, अभी देख रहे हैं हर मस्जिद में 10-12 कुर्सी देख रहे हैं। पूरी जिंदगी में मोड़ में खाली चुगली की, और जब कमर जवाब दे गई कुर्सी पर आके से नमाज पढ़ रहा है। कुछ दिन के बाद पलंग बिछा देगा, अभी कुर्सी देखते ना पलंग देखते, पूरी जिंदगी कट गई लोग, है ना। नमाज पढ़ना जानेगा तब ना, वैसे जबरदस्ती आ रहा जा रहा कुछ नहीं। अपने जो सोच के देखो, जब तुम नमाज पढ़ना नहीं सीखो क्या जिंदगी की? मोबाइल चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, पूरा खानदान को इधर से उधर सब कुछ कर लेते हो, लेकिन नमाज पढ़ने कहिएगा हजरत जो जानते हैं अल्लाह वही कबूल करेगा। जो जानते हैं तो क्यों तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन वल मुस्लिमा, इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है, इतना फर्ज है जितना नमाज जानता। वजू करने ढंग नहीं, सर का मसाल करने तरीका नहीं। रमजान में ईद के बाद, ईद में नहीं देखे इमाम लोग मस्जिद में ऐलान जुमा में ईदगाह में ऐलान किया कि 6 जाए तकबीर के साथ 2 रकात वाजिब नमाज पढ़ना है, हाथ उठाना है, बांधना है, उठाना छोड़ना है, उठाना छोड़ना। सुनते गया भूलते गया, इमाम ने कहा अल्लाहु अकबर, अब हाथ थोड़ा बीच में लटका के आगे वाला देख रहा है कि गिराया है कि उठाया कि बांधा है।
और ईदगाह में आके करा है, मस्जिद में बाहर रोड में, बल हजरत इस्लाम खतरे में। हमने इस्लाम खतरे में नहीं, ईदगाह में तुम्हारा हाथ खतरे में। बाप को दफन कर दिया, दादा को दफन कर दिया, नाना को दफन कर दिया, खुद दफन होने लगे, अभी तो दुआ जनाजा याद है। क्या करोगे जिंदगी? वो सब एगो मुर्गी लेके मस्जिद के गेट में यतीम टूअर की तरह खड़ा, हजरत मौलाना साहब थोड़ा मुर्गी कब तक खिलौना खेलोगे? अरे अब तो इन बच्चों की जिंदगी में मोबाइल और किताब में मोबाइल को छीन के किताब पोथी पकड़ा दो, ताकि मकतब में बैठेंगे कुरान पढ़ना सीखेंगे। बाहर निकलेगा वही बेटा जब मस्जिद जाएगा, फजर की नमाज पढ़ के मैक के सामने सीना तान के तेरा बेटा कहेगा मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे। माशाअल्लाह। जब हम जोर से तकरीर करके धीरे हो जाएंगे तो नारा नहीं लगाना, दो चार वो आ जाए। बहुत होता है ना, मुकर्रिर शायर लोग खींच के पढ़ता है, फिर सांस लेता है, उस टाइम में नारा लगता है। नारा नहीं, बहुत अच्छा है, मोहब्बत है। क्या मोहल्ले का नाम है? हमीदपुर। माशाअल्लाह, हमीदपुर बड़ा अच्छा इलाका है। और एक आदमी बोला, जहाँ सोए थे भी आराम कर रहे थे, लोग घुस रहा, निकल बाबा को देखने आया। बोला बाबा क्या करें, मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते। हम बोले कहाँ? बोले हमारे मोबाइल। हम बोले हाँ बेटा, हम तेरे मोबाइल में निकलते हैं, ताजुब नहीं है। हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकल जाते, अपना मोबाइल खोलते। बोला बाबा 1.5 साल से मोबाइल में देखते थे, आज जिंदा देख लिए। सही बात है, मेरा एक वीडियो वायरल हुआ है, रमजान के टाइम में ले बाजार कम चला, सही इतना चला कि लोग पूरे हिंदुस्तान में उसी को देख देख कपड़ा बेच रहा था। कितना पुराना कपड़ा बेच लिया, सही बता, ले बाजार दे बहुत जोर चला। तो मेरी तकरीर में अरे माशाल्लाह ये नेताजी है क्या? मुखिया कैंडिडेट है, वोट इसी को देना। देखिए मुखिया साहब बस दुआ कर देंगे कि आप जिला परिषद बन जाएंगे। माशाल्लाह ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत है। और इलाके में नेता भी बनना जरूरी है, याद रखना, नेता बहुत जरूरी। हम हर जगह हम लोग काम नहीं आएंगे। हम लोग कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा सकते हैं, लेकिन थाना से लड़का नहीं छोड़ा सकते। हम लोग जनाजा पढ़ा देंगे, निकाह पढ़ा देंगे। अगर कोई लड़का पकड़ा गया और मौलाना को थाना लेके चला गया तो 3 महीना और अंदर कर देगा। क्योंकि मेरा काम जनाजा पढ़ाना है, लड़का छुड़ाना नहीं। और नेता का काम लड़का को थाना से छुड़ा के लाना है, उनका काम जनाजा पढ़ाना नहीं। अगर किसी नेता से जनाजा पढ़वा दोगे, हो सके मुर्दा उठ के खड़ा हो जाए। चूंकि अलग अलग सबका डिपार्ट है ना, इसलिए इनको भी देखिए। और मौलाना, लेकिन असल राजनीति मौलाना ही कर सकता है, लेकिन हम लोग राजनीति में नहीं उतरना चाहते हैं। मालूम है क्यों? कि हम लोग अपनी जगह ठीक है, लेकिन तुम इतिहास याद करो। तुमको आज पूरे भारत में एक मुहिम चलाया, इसको भी याद रखिएगा। आज हमारी कौम की बेटियों को आज देखते हैं सोशल मीडिया में, देख रहे हो, एक संगठन द्वारा आपकी बेटियों पर जाल फांसने के लिए एक संगठन बनाया गया है। और वो संगठन द्वारा आपकी कॉलेज की बेटियां या और भी बेटियां फेक आईडी बनाता है, और फेक आईडी के द्वारा इंस्टाग्राम और फेसबुक में हो। आजकल जवान बेटियों को मोबाइल मत दो मेरे दोस्त। आजकल लड़कियां मोबाइल लेके घूम रही है, कुंवारी लड़की है, मोबाइल लेके घूम रही है। जहां माँ बाप है वहां टावर गए, टावर खत्म, और खेत तरफ बैठ गए, वहां टावर नहीं, पूरा पावर आ रहा है, उसको भी चेक करो। खाली मौलाना मत देखो, बेटा बेटी देखो। आजकल हो रहा है ये 8 साल 10 साल का लड़का वीडियो असली वीडियो देख के पागल हो रहा है। स्कूल छोड़ दिया, मकतब छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ दिया। आप लोग क्या लगता है, आप लोग कलमा पढ़े? मौलाना लोग जो शादी में पढ़ाया उसी में काम चला रहे हैं, आज तक नहीं पढ़ा। ये बच्चे भी गड़बड़ा रहे, इसलिए इनको स्कूल से जोड़िए। आज मुसलमान के बच्चे अक्सर स्कूल से दूर हो रहे। मौलाना लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे कि बच्चों को पढ़ाओ। आपके बच्चे मोबाइल में पागल है, 12 साल 13 साल में घर से बाहर पबजी फ्री फायर खेल के जिंदगी बर्बाद किया। अपने बाल बच्चों को नजर रखो, इन बच्चों की जिंदगी में मोबाइल मत दो मेरे दोस्त, किताब पोथी दे दो, वरना 13 साल होते आजकल का लड़का जवान हो गया, 15
15 साल में दीवाना, 16 साल में मजनू, 17 साल में पक्का जवान, 18 साल में घर से बाहर। नहीं जा रहा। हम लोग जाते प्रोग्राम करके लड़का लोगों को देखते हैं, कुछ नहीं, कहीं कान में हेडफोन लगा के माथा हिला के गाना गा रहा, बोल दिल दिया है जान भी दे दे। अब कहाँ दिल दिया है, कहाँ जान देगा पता नहीं। हे लोगों, दिल यहाँ वहाँ मत दो, अरे दिल रब ने बनाया है, सबको मत दो। दिल देना है प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है परवरदिगार की बारगाह में झुका दो। जब सजदे में जाओगे खौफे खुदा पैदा होगा, ऐसा महसूस होगा कि मैं रब का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उर्से मुक़द्दस, पैगामे रसूल कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहाँ के लोग बहुत अच्छे।